महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए देश के कई प्रसिद्ध मंदिरों में इस दिन भगवान शिव का विवाह उत्सव मनाया जाता है। शिव जी की बारात भी लोग निकालते हैं और बहुत ही धूमधाम से शिवरात्रि का ये पर्व मनाया जाता है। शिव पुराण की कथा के बारे में हम आज आपको बताएंगे। शिव जी के विवाह का बहुत ही प्यारा सा वर्णन है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा ही देखिएगा। बहुत ही पावन कथा है और ये कथा आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। महाशिवरात्रि पर शिव विवाह की इस कथा को जरूर सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये बहुत ही पुण्यदायी होती है। तो चलिए हम आपको इस रोमांचक और आनंदित कथा का वर्णन करा देते हैं दोस्तों। जैसा कि कहते हैं कि सास और दामाद की अगवानी, जिसे परीक्षण भी कहते हैं, तो नहीं देखना चाहिए। शिवजी जब बारात लेकर चलने लगे तो उनकी बारात में भूत प्रेत बेताल सब मगन होकर नाच रहे थे। भगवान शिव स्वयं नंदी पर विराजमान थे और गले में नाग की माला धारण किए हुए थे। साथ में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी देवताओं की टोली लेकर चल रहे थे। तीनों ही लोग शिव विवाह के आनंद से मगन हो रहा था। हर तरफ शिव जी के जयकारे लगाए जा रहे थे। बारात नगर भ्रमण करते हुए देवी पार्वती के पिता राजा हिमवान के द्वार पर पहुंची। बारात के स्वागत के लिए महिलाएं आरती की थाली लेकर आई। भगवान शिव की सासू माँ मैना अपने दामाद की आरती उतारने दरवाजे पर पहुंची। भगवान शिव के सामने जब मैना पहुंची तो शिव जी का रूप देखकर वह चकरा गई। उस पर शिव जी ने अपनी और लीला दिखानी शुरू कर दी। शिव जी के नाग ने फुफकार मारना शुरू कर दिया। तेज हवा से मैना जी के वस्त्र अस्त व्यस्त होने लगे। मैना वहीं अचेत होकर गिर गईं। मैना को होश आया तो उन्होंने शिव जी के साथ अपनी सुकुमारी कन्या देवी पार्वती का विवाह करने से मना कर दिया। मैना ने कहा कि देवी पार्वती सुकुमारी को बागंबरधारी भस्मधारी मसानी को नहीं दे सकती। माता को व्याकुल देख पार्वती समझ गई कि यह सब शिवलीला के कारण हो रहा है। देवी पार्वती ने कहा, हे माता और पिता, आप मुझे शिव जी से मिलने की आज्ञा दें, फिर आपको शिव उसी रूप में मिलेंगे जिस रूप में आप उन्हें देखना चाहते हैं। माता पिता से आज्ञा लेकर देवी पार्वती जनवासी में गई, जहां शिव जी विराजमान थे। देवी पार्वती भगवान शिव से बोली कि हे प्रभु, आप अपनी लीला समेटिए। मेरी माता आपका मसानी रूप देखकर व्याकुल हो रही हैं और आपसे मेरा विवाह नहीं करवाना चाहती। हर माता की तरह उनकी भी इच्छा है कि उनका दामाद सुंदर और मनमोहक हो, इसलिए आप अपने दिव्य रूप को प्रकट कीजिए। देवी पार्वती की मनोदशा समझकर शिव जी ने अपनी लीला समेट ली और भगवान विष्णु और चंद्रमा ने मिलकर भगवान शिव को दूल्हे के रूप में तैयार किया। भगवान शिव अपने चंद्रमौली रूप को धारण करके सबका मन मोह रहे थे। देवी मैना ने जब शिव जी का चंद्रमौली रूप देखा तो निहारती रह गई। उन्हें अपने नेत्रों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वह खुशी खुशी शिव जी के विवाह को तैयार हो गई। जब विवाह मंडप पर शिव जी पहुंचे और विवाह आरंभ होने लगा, तब साधु समाज लोकाचार वश राजा हिमवान की वंश परंपरा का बखान करने लगे। इसके बाद शिव जी ने कहा कि उनकी वंश परंपरा क्या है, इसका बखान कीजिए। शिव जी की ओर से कोई उनके वंश के बारे में बता नहीं पाया। इस पर वहां स्थित समाज यह कहने लगा कि ये कैसा दूल्हा है जिसका कोई वंश ही नहीं है, इसके माता पिता का पता ही नहीं है। ऐसे में नारद जी वहां सभा में सभी को संबोधित करके शिव जी की वंश परंपरा के बारे में बताने लगे। नारद जी ने कहा, भगवान भोलेनाथ अजन्मा हैं, यह जगत के पिता हैं, इनके कोई पिता नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु जी को भी इन्होंने ही प्रकट किया है, इसलिए ब्रह्मा और विष्णु भी इनकी उत्पत्ति के वंश के बारे में बताने में सक्षम नहीं है। नारद जी के वचनों को सुनकर सभी जन समुदाय भोलेनाथ का जय जयकार करने लगे। फिर ब्रह्मा जी पुरोहित बने और देवी पार्वती की ओर से भगवान विष्णु उनके भाई बने और शिव जी का विवाह संपन्न कराया गया। ऐसी मान्यता है कि उत्तराखंड में स्थित त्रियोगी नारायण मंदिर में वह स्थान है जहां पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और शिव पार्वती ने फेरे लिए थे। यहाँ आज भी वह अग्नि प्रज्वलित है जिसके फेरे शिव और माता पार्वती ने लिए थे। दोस्तों, तो ये महाशिवरात्रि की पावन कथा है। इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने से आपके सारे पाप नष्ट होते हैं, आपके मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जो भी इच्छाएं होती हैं भोले बाबा वो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।